हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एरर एनालिसिस। जब भी हम लोग कोई मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करने के कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि बीच बीच में कुछ एरर आ जाता है। जैसे 1 मीटर लेंथ है का कोई सपोज कर लीजिए कि यह एक मेरा बर्न बीटा है, यह मेरा एक बर्न बीटा है जो बच्चों के शरीर में एनर्जी ला देता है। खैर अलग बात है। सपोज कर लीजिए कि इसका लेंथ जो है लगभग 25 सेंटीमीटर है, लेकिन किसी ने मेजर किया तो 26 आ गया, किसी ने मेजर किया तो 27 सेंटीमीटर आ गया, किसी ने हो सकता है कि मेजर किया तो 24 सेंटीमीटर आ गया। तो एक्चुअल तो इसका लेंथ तो हमारा 25 सेंटीमीटर है, लेकिन जो अलग अलग जो मेजर कर रहा है लोग उसमें जो वेरिएशन जो आ रहा है उसको हम लोग बोल देते हैं एरर। उसका नाम दे देते हैं हम लोग एरर। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि ये एरर होता क्या है। एरर के बारे में देखने की कोशिश करते हैं कि एनी अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द एनी क्वांटिटी। ये जो हमारा जो डिफरेंसेस आते हैं ये किसी भी क्वांटिटी में हमारे डिफरेंसेस ये आ जाते हैं। साथ ही साथ ध्यान दें, जरूरी नहीं है कि सिर्फ लेंथ में ही ये आएगा। ये हमारा अनसर्टेनिटी जो होता है ये टाइम में भी आ सकता है, मास में भी आ सकता है। ये सर्टेनिटी हमारा कहीं भी आ सकता है। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं एरर। अब हम लोग को आगे जो देखना है वही देखते हैं एनी अनसर्टेनिटी जो आ जाता है हमारा इन द मेजरमेंट ऑफ द एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। तो एरर के बारे में हम लोग को देखना है कि जो एरर का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ एरर। क्या देख लेते हैं? टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर में हम लोग देखेंगे सबसे पहला जो हम लोग देखने वाले हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या देखेंगे? एब्सोल्यूट एरर। हम लोग देख लेते हैं ये एब्सोल्यूट एरर। ये एब्सोल्यूट एरर में हम लोग बात करते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ देख देते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ difference between actual value या इसको हम लोग बोल देते हैं ट्रू वैल्यू या इसका एक और नेम होता है मीन वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू is called absolute error। absolute error। अब जैसे ही हमने बात किया कि ये जो मैग्नीट्यूड का जो डिफरेंस होता है हमारा ये ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, लेकिन ट्रू वैल्यू हम लोग लाएंगे कहाँ से? सवाल तो ये क्रिएट होता है ना पहले ही से, अगर ट्रू वैल्यू पता हो तो ट्रू वैल्यू हम लोग लाएंगे कहाँ से? अब ट्रू वैल्यू के बारे में पता नहीं है तो हम लोग एक काम करते हैं, चलते हैं सबसे पहले हम लोग ट्रू वैल्यू पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जब ट्रू वैल्यू हमारा मिल जाएगा वही ट्रू वैल्यू जिसको एक्चुअल वैल्यू हम लोग बोले या ट्रू वैल्यू बोले या मीन वैल्यू बोले। मीन यानी वही जो एवरेज होता है हम लोगों का। तो ये तो हम लोग देख लेते हैं इफ क्वांटिटी मेजर्ड इन, नोट में हम लोग लिख लेते हैं नोट, इफ quantity measured in n times। अगर हम लोग क्वांटिटी को मेजर किए हुए हैं n टाइम्स और मेजरमेंट जो हमारा है n टाइम्स,
इफ मेजरमेंट्स, जो हमारा मेजरमेंट जो दिया हुआ है, तो इफ मेजरमेंट्स आर, मेजरमेंट्स कौन कौन सा है हमारा, आर x1 x2 x3 डॉट 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 xn, तो देन हमारा एक्चुअल वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, तब हमारा एक्चुअल वैल्यू या इसको हम लोग बोल दें मीन वैल्यू, या इसको हम लोग बोल देंगे ट्रू वैल्यू। तो इसको हम लोग XM से डिनोट करते हैं या X से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 प्लस xn, अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा n। ये होता है हम लोग का ट्रू वैल्यू निकालने का। जब ट्रू वैल्यू निकालना आ जाता है, उसके बाद से हम लोग एक क्या करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू भी हम लोग निकाल लेते हैं। आते हैं सेकेंड टाइप पर बात करते हैं, आते हैं थोड़ी देर में अभी क्वेश्चन कराना शुरू करते हैं, सब बहुत आसान लगने लगेगा ये। अभी हम लोग देख लेते हैं इसके बाद। यूनिट्स एंड मेजरमेंट पर अगर हम लोग बात करें, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में अगर हम लोग बात करें तो ध्यान देते हैं हम लोग। सेकेंड अब हम लोग पढ़ना है एब्सोल्यूट एरर। तो ये जरा हम देख लेते हैं, एब्सोल्यूट एरर तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, तो एब्सोल्यूट एरर हम लोग निकालते कैसे हैं देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट एरर, इसे हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे। अब जो हमारा एब्सोल्यूट एरर होगा उसको हम लोग डेल्टा x से डिनोट करते हैं। इसे डिनोट करते हैं डेल्टा x1। पहले फर्स्ट बार मेजर करेंगे तो डेल्टा x1 बताता क्या है हमारा, तो ट्रू वैल्यू, और ट्रू वैल्यू तो अभी हम लोग निकाले हुए थे ना x, हाँ, तो ट्रू वैल्यू और जो पहली बार जो हम मेजरमेंट किए हैं जो वैल्यू आया है उनका डिफरेंस हो जाएगा, यानी x1 कितना हो जाएगा हमारा x माइनस x1। डेल्टा x2 की वैल्यू निकालें तो x माइनस x2 हो जाएगा। डेल्टा x3 का वैल्यू निकालें तो x माइनस x3 हो जाता है। डेल्टा x4 का वैल्यू निकालें तो x माइनस x4 हो जाएगा। उसी तरह से हम आगे आएँ तो हमारा डेल्टा xn जो होगा ये x माइनस xn हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x माइनस xn हो जाएगा। अब एब्सोल्यूट एरर जो होता है, अगर उसके बारे में कहा जाता है कि जब हम एक्चुअल वैल्यू से हम इसको माइनस कर रहे हैं, ये वैल्यू हमारा उससे बड़ा भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि एब्सोल्यूट एरर कैन आइदर बी पॉजिटिव either be positive or negative एरर और नेगेटिव एरर, यानी ये पॉजिटिव एरर भी होता है और नेगेटिव एरर भी होता है। आइए हम लोग इस पर ध्यान देते हैं, देखते हैं आगे क्या करता है और आगे क्या कहता है, उसके हिसाब से सोचते हैं हम लोग। तीसरा निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। तीसरा जो हम लोग निकालना है वह हो जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। आइए देखते हैं उससे भी। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, थोड़ा डस्टर से देखें मिटा करके क्या स्थिति है। सारा नहीं सुन रहा है। मीन एब्सोल्यूट एरर, तो इसके बारे में हम लोग बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। ये देखते हैं क्या कहता है। ये कितना नंबर हो गया, ये हमारा सेकेंड नंबर। द मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर जो होता है इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा एक्स।
क्या कह देते हैं, डेल्टा एक्स। यानी इसमें हो जाएगा मॉड डेल्टा x1 जो अभी हम लोग एब्सोल्यूट में निकाले हुए थे, मॉड में हो जाएगा डेल्टा x2, मॉड में डेल्टा x2, उसी तरह से हो जाएगा प्लस डॉट 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 लास्ट में मॉड में डेल्टा xn अपॉन में कितना हो जाएगा n, अपॉन में कितना हो जाएगा n। इसको हम लोग देख लेते हैं। आगे हम लोग पढ़ना है रिलेटिव एरर, उसके बाद हम लोग को थर्ड नंबर में पढ़ना होता है रिलेटिव एरर। अब जो रिलेटिव एरर जो होता है इसके बारे में कहा जाता है, इसका दूसरा नाम हो जाता है फ्रैक्शनल एरर। क्या हो जाता है, फ्रैक्शनल एरर। ये इतना क्वेश्चन में आ रहा है, सबको कैलकुलेशन करना पड़ेगा अभी थोड़ी देर में। ये एक तरह से फॉर्मूला भी हम लोग क्लियर कर रहे हैं। अब इसमें होता क्या है कि मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ओरिजिनल एरर। क्या हो जाता है, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ओरिजिनल एरर, अपॉन ओरिजिनल एरर, अपॉन ओरिजिनल एरर। यानी मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर अभी हम लोग निकाले हुए थे यहाँ पर डेल्टा एक्स, ये कितना हो जाता है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। इसी का दूसरा नाम देते हैं हम लोग फ्रैक्शनल एरर। आइए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं परसेंटेज एरर। 4 नंबर में हम लोग पढ़ना है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर जो होता है, अगर इसकी बात अगर हम लोग करें, किसकी, परसेंटेज एरर की अगर हम लोग बात करें तो परसेंटेज एरर हमारा कहता है क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर इनटू 100%। यानी इस कितना हो जाता है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100%, इंटू 100%। तो ये देखें हम लोग कुछ बेसिक इसका कंसेप्ट रहा एरर का, ये एरर का कुछ बेसिक कंसेप्ट रहा। इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। देखिए पहले वीडियो की स्थिति, हाँ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया हमारा, रिलेटिव एरर भी हो गया। इसके पहले एब्सोल्यूट एरर पढ़े हुए हैं, मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू भी हम लोग निकालना सीखे हुए हैं। आइए एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। इस क्वेश्चन से हम लोग आगे भी बहुत कुछ कर पाएंगे। अब हम लोग ध्यान देते हैं कि कह रहा है द डिफरेंट अमाउंट ऑफ लेंथ। एक पहले न्यूमेरिकल नोट कर लें जरा सा, एक न्यूमेरिकल है, इसको थोड़ा ऐड कर लेते हैं। अगर देखते हैं यहाँ लिख लेते हैं, कह रहा है द डिफरेंट the different measurement of length the different measurement of length of a rod is 4.2 meter, 4.5 meter, 4.4 meter, 4.3 meter, 4.3 meter and 4.6 meter,
4.6 मीटर, 4.6 मीटर, 4.6 मीटर। कैलकुलेट ABCD करके देख लेते हैं। ए में तो मीन वैल्यू, इसका क्या निकाल लेना है, मीन वैल्यू। बी में देख लेते हैं क्या निकालना है, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर। सी में बात करें, सी में क्या निकाल लेना है हम लोगों को, तो मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। चलिए भाई कोई बात नहीं, मीन एब्सोल्यूट एरर। डी में अगर हम बात करें, मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद फ्रैक्शनल एरर, यहीं पर लिख लेते हैं फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर। ई की बात करें तो निकालना है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। इतने तरह से एरर हम लोग को फाइंड आउट करना है। आइए सबसे पहले हम लोग बात करें सॉल्यूशन इसका, देखते हैं कि बेचारा का सॉल्यूशन की क्या स्थिति है। हम लोग देख रहे हैं कि मीन एरर या मीन वैल्यू, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए में मीन वैल्यू, मीन वैल्यू। यहाँ x1 कितना दिया हुआ है 4.2, x2 कितना दिया हुआ है 4.5, x3 कितना दिया हुआ है 4.4, x4 कितना दिया हुआ है 4.3, x5 कितना दिया हुआ है 4.6, 4.6 हमको निकालना है मीन वैल्यू, हमको निकालना है मीन वैल्यू। मीन वैल्यू को हम लोग x से डिनोट करते हैं, ये हो जाता है x1 प्लस x2 x3 x4 x5 अपॉन में हो जाएगा 5, अपॉन में कितना हो जाएगा 5। एवरेज निकाल रहे हैं, देख लेते हैं कि x1 कितना है मेरा 4.2, यहीं पे दिख जाएगा 4.2, प्लस में कितना हो रहा है 4.5 प्लस 4.4 प्लस 4.3 प्लस 4.6 अपॉन में हो गया 5। इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 9 4 13 5 18 2 20। उसके बाद देखें तो 4 6 4 10 10 4 14 4 18 4 22, इतना अपॉन हो गया 5। यानी अगर हम लोग x का वैल्यू अगर निकालें तो 5 चौका 20 और 5 चौका 20, यानी कितना आ गया 4.4 मीटर। ये हम लोग का एक्चुअल, हम लोग एक एवरेज निकाले हुए कि एक्चुअल हमारा यही वैल्यू है, बाकी कुछ कम मेजर किए हैं कुछ ज़्यादा मेजर किए हैं, एक्चुअल वैल्यू हमारा यही है। और दूसरा जो हम लोग को निकालना है बी में, उसको ज़रा चेक करें कि वो हमारा क्या है। बी में हमको निकालना है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में हम निकालेंगे सबसे पहले डेल्टा x1, ये कितना हो जाएगा x माइनस x1। x कितना है हमारा 4.4, अभी हम लोग देख रहे हैं 4.4 माइनस करेंगे x1, x1 हमारा 4.2 दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 4.2, यानी कितना हो जाएगा 0.2। डेल्टा x2 निकालेंगे, x माइनस x2 कितना हो जाएगा 4.4 और माइनस 2 हमारा कितना हो जाएगा 4.5, तो माइनस में कितना हो जाएगा 0.1। देख रहे हैं नेगेटिव एरर आ रहा है,
डेल्टा एक्स थ्री एक्स माइनस एक्स थ्री, एक्स हो गया 4.4 और माइनस एक्स थ्री कितना है यहाँ पर 4.4। 4.4 का मतलब कि जीरो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। x4 जब हम लोग निकालेंगे, यहाँ निकाल लेते हैं x4, डेल्टा x4 कितना हो जाएगा x माइनस x4। x का वैल्यू है कितना अगर हम देख रहे हैं तो 4.4 माइनस x4 का वैल्यू है कितना 4.3 एंड 0.1, डेल्टा x5 एंड x माइनस x5 4.4, x5 का वैल्यू है 4.6 यानी माइनस में आ जाएगा 0.1 यानी निगेटिव एरर भी है। दो तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसके बाद जो वैल्यू हम लोग को निकालना है, तीसरा क्या निकालना है, मीन अब्सोल्यूट एरर। अब हम लोग को निकालना है मीन अब्सोल्यूट एरर। मीन अब्सोल्यूट एरर, आइए देख लेते हैं मीन अब्सोल्यूट एरर। मीन अब्सोल्यूट एरर को हम लोग डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। देख लेते हैं जरा सा, इसको हम लोग डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। ओ माय गॉड, ये हम कल इरेज कर दिए जी। अभी रुक जाओ ना तो दिक्कत हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना है सी में हम लोग को निकालना है मीन। अब्सोल्यूट एरर। मीन अब्सोल्यूट एरर क्या कहता है, अगर इसको अगर हम लोग देखें मीन अब्सोल्यूट एरर को, तो डेल्टा एक्स मॉड में हो जाएगा डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, डेल्टा x4, डेल्टा x5 अपॉन में हो गया 5। यानी डेल्टा x की अगर हम बात करें तो डेल्टा x1 का वैल्यू हमारा आया था 0.2, मॉड के अंदर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 0.2। डेल्टा x2 मॉड के अंदर जाएगा, मॉड एक ऐसा वॉशिंग मशीन है कि माइनस प्लस कुछ भी डालो प्लस ही निकलेगा, इसमें से माइनस प्लस कुछ भी डालो प्लस ही निकलेगा। डेल्टा x2 हमारा दिया हुआ है इतना, प्लस हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। प्लस अगर इसको हम चेक करें डेल्टा x3 ये हमारा 0 है तो उसको तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद हम बात करें वो 0.1 आया हुआ था और उसके बाद वाला माइनस है तो भी प्लस हो जाएगा 0.1 अपॉन में हो जाएगा 5। आगे अगर हम लोग बात करें 1, 2 और 1, 3 और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यानी 0.5 अपॉन में कितना हो जा रहा है 5। यानी यहाँ पर क्या करेंगे कि 0 बैठाएंगे, डेसिमल कैंसिल, 5 दहा 50 कितना हो गया 1/10। कितना हो जाएगा ये 1/10। ये उतना नहीं आ रहा है, कहीं गड़बड़ हो गया क्या, लास्ट वाला हम लोग का कुछ गड़बड़ हुआ है। डेल्टा x5 0.x का वैल्यू 4 में से, अच्छा हाँ यहाँ पर हमारा 2 हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है 2 हो रहा है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाने वाला है 6 हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ 0.6 अपॉन 5 यानी कितना हो जाएगा 6/50। 6/50 चल भाई रहने देते हैं उतना, बाद में देखा जाएगा उसको। अब हम लोगों को निकालना है फ्रैक्शनल एरर, उसके बाद से निकालना है फ्रैक्शनल एरर। आइए ध्यान देते हैं फ्रैक्शनल एरर के बारे में। फ्रैक्शनल एरर, ये फ्रैक्शनल एरर क्या होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। सी के बाद से डी। फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर क्या है हमारा डेल्टा x अपॉन में x।
यानी मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ओरिजिनल एरर। तो मीन एब्सोल्यूट हमारा आया हुआ है कितना, तो 6/50 इंटू एक्स का वैल्यू हमारा आया हुआ था 4.4, कितना आ गया था 4.4। अब इसको सॉल्व करने पर देख लेते हैं कितना आ रहा है। 4.4 आया हुआ था। डेल्टा एक्स का वैल्यू हमारा 0.12। इसको कटा कर चेक ही कर ले क्या, 0.12 आ रहा है। और कटाने पर देख रहे हैं तो यानी इसको हम लोग अप्रॉक्स 0.1 लिखेंगे। ये थोड़ा सा और सिंपल हो जाएगा अगर इतना कर लेते हैं तो हो जाएगा 0.1 अपॉन 4.4 यानी कितना हो जाएगा 1/44। डी अगर हम ई निकालें, अगर ई नंबर अगर क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें तो देख पाते हैं कि ई नंबर क्वेश्चन कहता क्या है हम लोगों का। ई नंबर क्वेश्चन कहता है कि फ्रैक्शनल कौन सा हो गया, परसेंटेज एरर। क्या हो गया, परसेंटेज एरर। यानी परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू में हो जाएगा 100%। इसका वैल्यू आ गया 1/44 इंटू में हो गया 100%। ये हो गया हमारा आंसर, वो सॉल्व कर लिया जाएगा। एक और छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं, पर वीडियो का क्वालिटी बीच बीच में जांच करते रहना पड़ता है। चलिए 26 मिनट का वीडियो हो चुका है, आगे ध्यान देते हैं। लगता है कि 1 आवर प्लस का वीडियो हो जाएगा, 1 आवर प्लस का वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम है, ध्यान दीजिएगा, एक पेंडुलम है। तो कह रहा है कि वी मेजर्ड द पीरियड ऑफ ओसिलेशन ऑफ ए, कह रहा है कि रीडिंग टर्न आउट इतना हम लोग किए हुए हैं। सेम क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन है, बनाएंगे तो बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग को देखना है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, जो हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर देखने जा रहे हैं, बाकी जो क्वेश्चन होगा वैसे ही सेम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर कहता है कि when we added or subtracted any quantity, अगर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी एरर को, देन एब्सोल्यूट एरर आर, देन एब्सोल्यूट एरर आर, एब्सोल्यूट एरर आर ऑलवेज एडेड। यानी जब किसी भी क्वांटिटी को हम लोग ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो वो जो मेरा एरर होता है, यानी जो एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहे हैं, एरर जो होता है वो हमेशा और हमेशा ऐड होता है। यानी एब्सोल्यूट एरर हमेशा ऐड होता है। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए हम लोग करके देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पर दे दिया है, a = 10 ± 0.2। यही 0.2 जो प्लस माइनस हुआ ना, यही एब्सोल्यूट एरर है।
b इक्वल टू दे दिया है 5 प्लस माइनस 0.01 फाइंड a प्लस b एंड a माइनस b। फाइंड a प्लस b टू a माइनस b। आइए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना है a प्लस b। a का वैल्यू है कि 10 प्लस माइनस 0.2, फिर क्या हो गया प्लस 5 प्लस माइनस 0.01। सॉल्व करेंगे तो ये हमारा ऐड होगा 10 प्लस 5, यहाँ प्लस माइनस, ये जो मेरा अब्सोल्यूट एरर है ये ऑलवेज एडेड, यहाँ देखिए ऑलवेज एडेड, ये ऑलवेज ऐड होगा, चाहे हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, पर अब्सोल्यूट एरर जो है उसको हमेशा और हमेशा ऐड करेंगे। 0.2 प्लस 0.01, इसको आगे अगर हम बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 15 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 0.21 प्लस माइनस 21। खैर वो अलग चीज़ें हैं। अब हम लोग देखें a माइनस b सेम हो जाएगा कि 10 प्लस माइनस 0.2 प्लस 5 प्लस माइनस 0.01, ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 5 प्लस माइनस 0.2 प्लस 0.01 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस 0.21। तो ये हो गया हमारा ऐड वाला, और ये क्या हो गया हमारा सब्ट्रैक्ट वाला। आगे अब हम लोग ध्यान देते हैं और देखते हैं कि आगे क्या कहता है, उस हिसाब से और भी क्वेश्चन है। ये ऐड सब्ट्रैक्ट का मामला रहा है यहाँ पर, आगे ध्यान देते हैं। द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडी, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडी, द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडी measured by a thermometer measured by a thermometer measured by a thermometer are T1 इक्वल टू दे दिया है 20 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सी। T2 इक्वल टू दे दिया है 10 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सी। फाइंड द टेम्परेचर डिफरेंस, फाइंड द टेम्परेचर डिफरेंस। आइए देख लेते हैं ये टेम्परेचर डिफरेंस के बारे में। देखिए जब भी डिफरेंस पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी चेंजिंग पूछे, डिफरेंस पूछता है तो बड़ा वाला में से छोटा वाले वैल्यू को हम लोग माइनस कर लेते हैं, या T2 में से T1 को हम लोग माइनस करते हैं, तो सेकंड वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू को हम लोग क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। सॉल्यूशन हम लोग को निकालना है T2 माइनस T1, यही हमारा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, यही क्या हो जाएगा हमारा टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा। तो T2 माइनस T1, T2 कितना है यहाँ पर, यहाँ दिया हुआ है इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.5
माइनस T1 कितना दिया हुआ है हमारा 20 प्लस माइनस 0.5। कुछ गड़बड़ वैल्यू लिखा गया है क्या लगता है? हाँ, बाद वाला 50 है भाई साहब, ये वाला जो है ये 50 दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोगों को 50 कर लेना है। आगे ध्यान देते हैं कितना हो जाएगा, 50 माइनस 20 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 0.5 और प्लस 0.5 कितना हो जाएगा 30 प्लस माइनस 1 क्या हो जाएगा इतना डिग्री C। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, ये एरर का कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। बाकी क्वेश्चन अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इसी टाइप्स के आपके क्वेश्चन होंगे। फिर हम लोग मिलेंगे अब नए चैप्टर में, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हम लोग धन्यवाद।